गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने लाभकारी सूक्ष्म जीवों के कुछ उपयोग पढ़े, जिनके अंतर्गत खाद्य सामग्री में उपयोग पड़ा, वाणिज्यिक उद्योगों में उपयोग पड़े, इसी प्रकार से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कैसे होती है वो पढ़ा, और पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे होता है ये पढ़ा। आज पढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, या औषधियों के रूप में या दवा के रूप में भी इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। देखो कैसे। तो आजकल सूक्ष्म जीवों से अनेक प्रकार की प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक औषधियाँ होती हैं, जिससे जैसे कि उदाहरण दिया इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऐसे कुछ टीके होते हैं या वैक्सीन भी बोलते हैं इनको। इनका भी उत्पादन जो है बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे कि मनुष्य और अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। यानी विभिन्न रोगों के अंदर दो प्रकार से सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधीय रूप में किया जाता है। एक तो है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के रूप में, जो कि एक उदाहरण दिया जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऐसे ही दूसरा टीकों या वैक्सीन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि चेचक और पोलियो के टीके बनते हैं, तो इनमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक देखो, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। इसकी परिभाषा देखो क्या होती है। ये सूक्ष्म जीवों के उपयोग से बनी ऐसी औषधियाँ जो कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को या तो नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, उन्हें ही क्या कहा गया है, प्रतिजैविक। तो बात है इसमें, ये जो प्रतिजैविक है सूक्ष्म जीवों के उपयोग से बनती हैं, और ऐसी औषधियाँ है ये जो रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव है उनको या तो नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, तो उन्हें ही क्या कहा गया है, प्रतिजैविक। जैसे उदाहरण देखो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन। ये चार उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन। इन्हीं से संबंधित भी ध्यान रखना। सामान्यतः प्रतिजैविक जो होते हैं इसका उत्पादन जो है कवक या फंजाई भी कह सकते हैं इसको, और जीवाणुओं या बैक्टीरियाओं के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। यानी कौन से सूक्ष्म जीव काम आते हैं इसमें, कवक और जीवाणु। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने जीवाणुओं से होने वाले रोगों से बचाव के लिए पेनिसिलियम नाम के कवक या फफूंद जो होती है उससे पेनिसिलिन नाम की औषधि का निर्माण किया, जो कि प्रतिजैविक औषधि है ये। तो किसने किया, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किससे, जीवाणुओं से होने वाले रोगों से बचाव के लिए पेनिसिलियम नामक कवक है ये जो फफूंद होती है, और उसी से प्रतिजैविक बनी कौन सी, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक औषधि बनाई है। अगला प्रश्न देखो, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के उपयोग, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। तो प्रतिजैविकों का जो उपयोग है अनेक रोगों के उपचार के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो बहुत से ऐसे रोग हैं जिनके उपचार के लिए एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकों का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से पशु आहार, कुक्कुट आहार या मुर्गियों का जो आहार होता है उसमें भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों के संचरण को रोकना होता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव इनके अंदर भी रोग पैदा करते हैं, तो उनको रोग पैदा करने से पहले ही नष्ट करने के लिए ही इनका जो आहार भोजन जो होता है उसमें प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जो पशुओं में सूक्ष्म जीव जो संचित होते हैं उनको रोकने का काम करते हैं और इनको रोगों से बचाया जाता है। ऐसे ही प्रतिजैविकों का जो उपयोग है पौधों के रोग नियंत्रण में भी किया जाता है। तो कुछ पौधों के अंदर भी ऐसे प्रतिजैविकों का उपयोग किया जाता है जो रोगों का नियंत्रण करते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिजैविकों के उपयोग किए जाते हैं। अब इसमें भी थोड़ा ध्यान रखें कि प्रतिजैविक औषधियाँ जो होती हैं इनका उपयोग चिकित्सक या डॉक्टर जो होते हैं अपने उनकी सलाह के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए।
वो जैसे अपने को बताता है उसी के अनुसार, उसी टाइम के अनुसार अपने को प्रतिजैविक लेनी चाहिए। अपनी मन मर्जी से या अनावश्यक रूप से उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनावश्यक रूप से यदि उसका उपयोग किया जाता है तो ये प्रतिजैविक क्या करती हैं, शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु जो अपने होते हैं उनको ये क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। फिर आने वाले समय में रोग जो आएगा वो गंभीर हो जाता है और उसका इलाज करना संभव नहीं होता है। इसलिए ज्यादा प्रतिजैविकों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार ही, चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही उनका उपयोग करना चाहिए। और देखो आगे क्या कह रहे हैं, सर्दी जुकाम फ्लू जैसे रोग जो होते हैं इनके लिए प्रतिजैविकों का उपयोग जो है प्रभावशाली नहीं होता है, क्योंकि ये रोग जो हैं ये वायरस या विषाणुओं के द्वारा होते हैं, जबकि प्रतिजैविकों जो हैं वो ये अपने जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों पर प्रभावशाली होती हैं या एंटी बैक्टीरियल होती है। एंटी बैक्टीरियल जीवाणुओं के प्रति ही क्या करती है, ये क्रियाएं करती हैं, इसीलिए इन रोगों में ये ज्यादा प्रभावशाली नहीं होती हैं।